आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 11 की कथा। आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा समय क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। अध्याय 11। वसुदेव और देवकी के प्रति भगवान की दीवानगी, देवताओं द्वारा उनकी स्तुति, उपस्थिति का समय, अवतार संघर्ष के दृश्य, वासुदेव देवकी कृत भागवत स्तवन, अपने पूर्वजन्म का वृतांत सुनाकर स्वयं को नंद भवन ले जाने का भगवान का आदेश, योगमाया द्वारा कृष्ण के प्रकट होने का पता चलने पर नंद की पुत्री कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया, क्षमा मांगी और राक्षसों से क्षमा मांगी, बाल वध का आदेश देना। श्रीनाथ जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तदनंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चशला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राण हंता गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से विह्वल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक वैर बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मदादि नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। 1-7 देवता बोले, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी यह हेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग चिन्हगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्तत्व, इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ ये काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आपकी हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशोषावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्ण अवतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु, अतीत, वर्तमान और अनागत भविष्य मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेजल पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद किंद देवकी नंदन, आपकी जो चरणरा विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीतिरस में निमग्न हो द्रवित चित रहते हैं। शिशु रूप में मन मंद विचरने वाले आपके चरणारविंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटिशत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्मधन की धारिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलाश। तदनंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, 10 दिशाएं निर्मल हो गईं, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी, नद, सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर सहस्त्रदल तथा शतदल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनकी सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर ब्रह्म गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज,
जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोक स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। गंधर्व और विद्याधारी स्वर्गलोक में आनंद मना रहे हैं। वे नाचने लगे। मुख्य देवता पारिजात, मंद्रा और हैं। मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष वृषभ लग्न में रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग एवं अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरण्यकाष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है, कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभापुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बालरवे के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्र के समान कांतिमान अद्भुत कंकन हिल रहे थे। कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठदेश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुकर मदरा रहे थे। उनके श्रृंगों पर जो दिव्य पीतवस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए जाम्बुवत सुवर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। सुंदर काली मूर्ति पर सुशोभित उस पीले वस्त्र ने बिजली से सुशोभित नीले बादलों के सौभाग्य को हर लिया। काले गुंधराले बाल उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से को सुशोभित कर रहे थे। चंद्रमा की मुख की टिमटिमाती किरणों ने वहां का सारा अंधकार दूर कर दिया। वह खिले हुए कमल के समान नेत्रों से सुशोभित परम सुंदर मंगलमय मुख था। वह विचित्र रूप से सुंदर अक्षरों से सजाया गया था, जो सदैव लाखों कामदेवों को मोहित करता रहता था। परम पिता परमेश्वर, जो परम परिपूर्ण और दिव्य हैं, मधुर ध्वनि के साथ बांसुरी बजाने में लगे हुए थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1 लाख को दान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंतरहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वासुदेव जी ने कहा, भगवान, जो एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म सर्वोच्च आत्मा है, वह सत्व और प्रकृति के अन्य गुणों के कारण कई रूपों में प्रकट होता है। आप ही संहारक हैं, आप ही उत्पादक हैं और आप ही इस संसार के रक्षक हैं। हे आदि परमेश्वर, हे 3 लोकों के स्वामी परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण में विद्यमान हैं, तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त के आधार हैं, सबके साक्षी है तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ, देवता, ब्राह्मण, अपने भक्षण तथा बछड़ों के पालक हैं और उद्भर भूभर का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। भुवन पते, पापी कंस से मुझे बचाइए। श्रीनाथ जी कहते हैं, मिथिलापते। यहाँ तक कि सभी देवताओं के अवतार देवकी को भी एहसास हुआ कि सबसे पूर्ण भगवान काले सुंदर भगवान कृष्ण मेरे घर में प्रकट हुए थे, तो वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सत्य भक्त कृष्ण, हे भगवान असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, हे गोलोक मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण देव, हे परम पूर्ण परमेश्वर, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। 35 श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, अपने माता पिता द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुनने के बाद सभी पापों के सबसे उत्तम विनाशक भगवान कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराए और देवकी और वासुदेव से इस प्रकार बोले। ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रश्नी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला आया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं, यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं कृष्णगर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए,
तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंदराय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, यो कहकर भगवान वहाँ मौन हो उन दोनों के देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बलरूप हो पृथ्वी पर गए, जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर जो ही वसुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महावन में नंदपली के गर्भ से योग माया ने स्वतः जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो तारान्कन गए। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए। सांकल और अर्गलाएं टूट फूट गईं। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया, ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भावरे पड़ रही थी। वे सिंध और सर्पादी जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कलिनंदिनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंद राय जी का सारा व्रज गाड़ी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की शैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्ववत अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी शैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। इधर बालक के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्मने की सूचना दी। ये समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत सूती गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली। देवकी ने कहा, भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वह अभागिनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। ये स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, देवकी के मुंह पर आंसू उनकी धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को दौड़ डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योगमाया का अवतार देवी अनंशा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी। यहाँ चैवर दुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टि गोचर हुई। उसके 8 भुजाएं थीं और सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने मेघगर्जनातुल्य गंभीर वाणी में कहा। श्री योगमाया ने कहा, कंस, तुम्हें मारने वाले परम सिद्ध भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहीं और अवतरित हुए। तुम इस अभागिनी देवकी को व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, उससे यो कहकर भगवती योगमाया विंध्य पर्वत पर चली गयी। वहाँ वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योगमाया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। 60-61 कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ। मेरे कर्म पापमय हैं। मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दें। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ ये सब काल ने किया कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योगमाया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है यह हमें नहीं जानता। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, यो कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा।
उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों प्रति सौहार्द अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दयादान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदनंतर प्रातःकाल दुरात्मा कस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। कस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योगमाया ने बताया है, मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है। अतः तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म लिए 10 से अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्यों ने कहा, महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे, फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं? गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे तत्व हैं, वे ही भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। इन सब के विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु, जो आपका शत्रु है, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, कस ने दैत्यों को ये करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे। उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमार्गामी होते हैं, उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले। यदि उसे बिच्छू ने भी डंक मार दिया हो तो भी उसकी चपलता का क्या कहना। उन राक्षसों की यही स्थिति थी, वे वशीभूत हो गए थे। विदेह कुलनंदन, मैथिली के राजा, विष्णु के भक्त, धर्मियों में प्रमुख, परम तपस्वी, गौरवशाली, अंगारा के राजा, कई गुणों के पिता, इस ग्रह पर संत व्यक्तियों की यह उपेक्षा धर्म, धन, वासना और मुक्ति के 4 उद्देश्यों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय।